आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसोडाइफर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स सुनने में जितने सेम लगते हैं उतने ही ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है। बट ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आई गारंटी। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोटोप्स के बारे में। हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे कट करते जाएंगे, ठीक है। आइसोटोप्स के बारे में देखते हैं हम, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसो मीन्स सेम। अच्छा, अब यहाँ पे टी है मतलब कि एटॉमिक नंबर मान लो, ठीक है। आइसोटोप्स में क्या होता है? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। डिफरेंट मास नंबर, जिनकी एटॉमिक नंबर सेम हो बट इनके मास डिफरेंट हो। चलो इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल हो गया, जैसे तुम्हारे हो गया हाइड्रोजन का मास जो 1 होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोटियम, ठीक है, ठीक। बट वहीं कहीं पर जो है हाइड्रोजन का मास 2 हो जाता है और एटॉमिक नंबर 1, जिसको हम कहते हैं ड्यूट्रियम। अनदर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज मास हैविंग 3 एंड एटॉमिक नंबर 1 ओनली। एटॉमिक नंबर तो उसका 1 ही होता है, मास नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो वो क्या होता है? ट्रिटियम। तो ये है हाइड्रोजन की आइसोटोप्स, ठीक है। इनमें चेंज क्या हो रहा है? इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दैट यूज कार्बन। कार्बन में क्या होता है? इसका कार्बन 12 हो जाता है, कार्बन 13 मास हो जाता है, कार्बन का मास 14 हो जाता है, ठीक है। और मगर इन सबका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, ठीक है। कार्बन 14 जो है ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग, मतलब कार्बन की एज पता करने के लिए। ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा आइसोटोप्स, मतलब कि क्या होता है इसमें? मास नंबर, इसका मास नंबर डिफरेंट रहेगा और एटॉमिक नंबर तुम्हारा सेम रहेगा। इसके बाद आता है तुम्हारा क्या? आइसोटोप्स हमारा हो गया है। फिर आता है हमारा आइसोबार्स। चलो देखते हैं आइसोबार क्या होता है। आइसोबार्स, ठीक है। ये बिल्कुल आइसोटोप्स का ऑपोजिट होता है, जैसे मतलब कि इसमें जो सेम क्या होता है, उसमें सेम क्या था? एटॉमिक नंबर था। इसमें सेम होगा एटॉमिक मास और डिफरेंट होगा तुम्हारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ, इसका एग्जांपल मैं दे दूँ तुम्हें। आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इन सब का मास क्या होता है? 40 होता है। मास इनका होगा 40। ये सब क्या है? एक दूसरे के आइसोबार्स है, पर इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है, बट इनके मास सेम है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ तुम्हारे लिए। क्या होगा वो? तुम्हारा C14 और N14, ठीक है। इनके मास नंबर सेम है बट इनके एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? आइसोबार्स हो गए, ठीक है। ये हो गया आइसोबार्स हमारा हो गया खत्म, ठीक है। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इतना इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो आइसोबार्स हमने देख लिया। नेक्स्ट इज हमारा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स देख लेते हैं। आइसोटोन्स, अच्छा, आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, n दिखा है ना, n मीन्स न्यूट्रॉन। तो सेम क्या हो इनके? जिनके हो तुम्हारे सेम न्यूट्रॉन्स, सेम, आई डोंट नो व्हाट इज, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या होते हैं? तुम्हारे आइसोटोन्स होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का 32 इसका मास है, इसका 16 है, और ये है तुम्हारा 15, 31 इसका मास है, 30 है इसका मास नंबर, इसका एटॉमिक नंबर है कितना? 14। इन सब का जब तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो सबका क्या आएगा? 16 इसका आएगा, 16 इसका आएगा, 16 इसका आएगा। ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो तो वो आपस में क्या होता है? आइसोटोन्स होता है। एक और एग्जाम्पल है इसका, क्या? He42 और एक है तुम्हारा हाइड्रोजन 3-। तो इन दोनों में न्यूट्रॉन का नंबर क्या आएगा? 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गए? आइसोटोन्स हो गए, ठीक है। तो हमने आइसोटोन्स भी कवर कर लिया है, कवर, ठीक है। अब बचे हमारे पास आइसोडाइफर्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो हम पहले देख लेते हैं कि आइसोडाइफर्स क्या होता है, ठीक है। पहले देखते हैं हम आइसोडाइफर्स। कुछ नहीं होता इसमें क्या करते हैं हम कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। और इसी को बुक्स में बोल दिया जाता है क्या? तुम्हारा आइसोटोपिक नंबर, ठीक है। कोई हवा बना के रखा है, पूरा कुछ नहीं है। आइसोटोपिक नंबर बोल देते हैं N-P के डिफरेंस हो। जैसे कि तुम्हारा हो गया फ्लोरीन और तुम्हारा हो गया पोटेशियम। तो ये अगर इसका 19 है और 9 है, इसका 39 है और 9 है, तो इसका अगर हम निकालेंगे N-P का रेशियो, तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? फ्लोरीन में 9, इसमें होते हैं 19, इसमें होते हैं 20, इसमें होते हैं 10। तुम निकाल लेना, टाइम नहीं, वीडियो थोड़ी लंबी नहीं करनी इसलिए कर रहे हैं कि प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। अच्छा, N-P निकालो तो क्या आएगा? दोनों में 1 आएगा, 10 - 9 1, 20 - 19 1। तो जब दोनों के N-P डिफरेंस जब सेम आए तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोडाइफर्स। तो ये तो एग्जाम्पल था, ठीक है। तो जिसके और उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक नंबर जब सेम हो तो क्या बोलते हैं उसको? आइसोडाइफर्स, ठीक है। तो इसमें कोई कुछ नहीं, सब तो आइसोडाइफर्स भी हमारा हो गया, ठीक है। तो आइसोडाइफर्स, वी आर डन विद आवर आइसोडाइफर्स। अब सबसे लास्ट में बचता क्या है हमारा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो कि बहुत ईजी है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। इसको हम दोबारा पढ़ेंगे कब? पीरियोडिसिटी में। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं, स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूँ तो चलो नीचे आइसो
इलेक्ट्रॉनिक, ठीक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी स्पीशीज़, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं तुम्हें दूँ, तुम्हारे पास हो गया तुम्हारा नियॉन, तुम्हारे पास हो गया फ्लोरीन माइनस, Cl2 माइनस, सॉरी Cl2 माइनस कर दिया, O2 माइनस, N3 माइनस, C4 माइनस। इन सब में क्या है, मैंने चार, इसमें सब में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, इसको छोड़ के, इसमें तो स्टेबल है। सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10-10 इलेक्ट्रॉन सब में हो गए, तो इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। वी हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सब क्या हुए आपस में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी टॉपिक है ये। तो तुम इसे जाके एक बार फिर से पढ़ना, तो कोई कोई दिक्कत है तो तुम प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं तुम्हें ये दोबारा वीडियो बना के फिर से बता दूँगी और अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।